की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले की प्राइम सस्पेक्ट है ज्योति मल्होत्रा। खबर ये मिल रही है कि हमले से पहले 2 बार पहलगाम गई थी ज्योति। फेसबुक पर सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करती थी, पहला खुद को, मतलब कि खुद का जो उसका चैनल है, और दूसरा पहलगाम को। ये बड़ी खबर मिल रही है और आज इसी पर चर्चा करने जा रही है। जी हां, ज्योति मल्होत्रा पर यह सबसे बड़ा खुलासा है कि पहलगाम आतंकी हमले की वो प्राइम सस्पेक्ट तो है ही, उसके ऊपर आप ये समझकर चलिए कि वो पहलगाम गई थी, वो भी 2 बार हमले से पहले। और ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जो नाम है ज्योति मल्होत्रा, पिछले 24 से 48 घंटे से आप लगातार सुन रहे होंगे। पता लगा कि पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया गया। और चूंकि ये प्राइम सस्पेक्ट है, अब जैसे जैसे तफ्तीश हो रही है या कड़ी से कड़ी जोड़कर मिलाया जा रहा है, तो पता ये लग रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले 2 बार ये महिला पहलगाम गई थी। उससे पहले आपको यह भी समझना होगा, इसका एक पूरा चार्ट है जो सामने आया है। मतलब पहले ये पाकिस्तान हाई कमीशन जाती है, फिर कश्मीर जाती है, फिर पाकिस्तान जाती है, फिर पहलगाम जाती है, फिर पाकिस्तान जाती है और फिर पाकिस्तान हाई कमीशन जाती है। ये जो सारी चीजें हैं, आज इसी को थोड़ा सा समझने की और विस्तार से कोशिश करेंगे। पंकज जी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ज्योति मल्होत्रा प्राइम सस्पेक्ट है और गिरफ्तार कर ली गई है, लेकिन अब खबरें मिल रही हैं कि वो 2 बार पहलगाम भी गई थी। बाकायदा वीडियो बना के डाला है उसने। बिल्कुल, हाँ। और ये जो तस्वीरों में आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, ये पहलगाम की ही तस्वीरें हैं। और एक देखिए, एक बार फरवरी 2024 में गई थी और फिर दिसंबर 2024 में गई थी। और इसका जो टाइमलाइन देखिएगा तो बड़ा अजीब है। ये ऐसी ब्लॉगर है जो कि सिर्फ कश्मीर, पाकिस्तान और पाकिस्तानी हाई कमीशन, इन पे फोकस रखकर पिछले 5-6 महीने में सारा बना रही थी। या फिर 1-2 बार गई थी सिर्फ कि ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है, यहां सुरक्षा के ये इंतजाम है और अंदर में ये है वो है। मतलब कि वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी दे रही थी और अपने ब्लॉग के माध्यम से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में भी बता रही थी। किसे इस बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, अब पूरा भारत जानता है। अब ये इनका जो ये ट्रेवलॉग बना रही थी, क्या ट्रैवल विथ जो वगैरह इस तरह करके कुछ है। नवंबर 2023 ये पाकिस्तानी हाई कमीशन में गई, इवेंट को अटेंड किया मोहम्मद दानिश के साथ, उसका वीडियो हम दिखा चुके हैं दर्शकों को। दूसरा, नवंबर के बाद फरवरी 2024 ये जाती हैं कश्मीर और पहलगाम इलाके की पूरी तस्वीर की, ये बैताल घाटी है, ये यहां पे घोड़ा चढ़ते हैं, यहां पे ये रुतबे है वगैरह बनाती है। फिर पता चलता फरवरी के बाद फिर 2-3 महीने बाद वो जाती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान गई तो वहां शाकिर के साथ, जो कैसे आईएसआई के हैंडलर के साथ इनकी बात हुई, नंबर एक्सचेंज किया, उसके नाम को, जो मोहम्मद शाकिर था उसके नाम को इन्होंने सेव किया, किस बात नाम से, जट रंधावा के नाम से। और फिर आती है भारत, फिर जाती है दिसंबर 2024 में कश्मीर, उसी पहलगाम में, और फिर मार्च में फिर पाकिस्तान जाती हैं 2-3 महीने। मतलब ये 2-3 महीने के गैप के बाद सब कुछ हो रहा है। फिर मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान हाई कमीशन जाती हैं और जब सब कुछ हो जाता है मार्च 2025 में, तो उसके बाद ये घटना घटती है पहलगाम वाली। मतलब ये मदर ऑफ ऑल कोइंसिडेंस है। अगर ये कहें कि ये कोइंसिडेंस है तो ये दुनिया में इतना ज्यादा कोइंसिडेंट हुआ ही नहीं है कहीं, कि बार बार पहलगाम जाना, बार बार पाकिस्तान जाना, बार बार पाकिस्तान हाई कमीशन जाना, फिर पाकिस्तान जाना, फिर पहलगाम जाना। ये ऐसे ही था, यूं ही हो रहा था। दूसरी बात कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अब इनसे पूछताछ करने वाली है, क्योंकि इसलिए कि ये सोशल, देखिए जो इस तरह के ब्लॉगर होते हैं वो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। जब इनका पूरा सोशल मीडिया खंगाला गया तो ये फेसबुक पे सिर्फ 2 ही लोगों को फॉलो कर रही थी। एक इनक्रेडिबल पहलगाम, जिसमें पहलगाम के सारे मैप्स और तस्वीरें हैं वो, और दूसरा स्वयं को, जो ये ट्रेवलॉग जो बनाती हैं वो। ये सारी बातें इस बात का साफ साफ इशारा करती है कि कुछ भी अनजाने नहीं हुआ। अब ये किस एवज में बिकी थी पाकिस्तान से, इसकी जांच तो अभी होनी बाकी है। पैसे की वजह से बिकी थी
दानिश के प्रेम की वजह से बिकी हाँ, थी। एक नाम और सामने आ रहा है, ये जो शायद आप दानिश ही ले रहे हैं, ये इसका थोड़ा एंगल बताइए, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बहुत बड़ी लेवल की पार्टी रखी गई है और उसमें ये जा रही है, उसी आदमी से मिल रही है, और वो मुलाकात ऐसी नहीं लग रही है कि पहली बार हुई है, मतलब यूज टू है दोनों एक दूसरे से, ऐसा लग रहा है। तो वो भी कोई लव एंगल भी हो सकता है शायद कोई। देखिए, दानिश जो है ना, वो पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता था और बाद में भारत की सरकार ने उसे पर्सनल नॉन ग्राटा घोषित किया था, यानी कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाला जो आदमी जासूसी करता है उसको ये घोषित करते हैं और उसको वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। लेकिन पहली मुलाकात, आपने बिल्कुल सही कहा, उस वीडियो में ये पहली मुलाकात नहीं थी। हुआ ये कि दानिश, एहसान उसका नाम है, एहसानुल समथिंग, और उर्फ दानिश लिखता है। वो यंग लड़का है, स्मार्ट लड़का है, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता है और ये क्या करते हैं, छोटे मोटे ब्लॉग बनाती है जिससे आमदनी से किस तरह खर्च निकल पा रहा बताया जाता है। और खास करके बताया जा रहा है कि पहली बार दोनों की किसी तरह मुलाकात दिल्ली के सिटी में हुई थी। तो कुछ आया था और ये कहीं बैठी होगी, मुझे नहीं पता कैसे हुई। वहीं से दोनों ने पहले एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और उसी वक्त व्यक्ति ने बताया था कि आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी भाषा अच्छी लगती है। तो वो समझ गया कि इस लड़की को ये किया जा सकता है। फिर उसने बताया कि आप आके पाकिस्तान हाई कमीशन में मिलो। फिर ये पाकिस्तान हाई कमीशन में पहले भी जाती रही हैं और एहसान उर्फ दानिश ने इन्हें यह बताया कि आप पाकिस्तान ट्रेवल करना चाहती हो, मैं आपकी मदद करूंगा, सारे वीजा पासपोर्ट मैं ये करूंगा और वहां पे जो भी खर्च होगा, रहने का, खाने का, सारा इंतजाम मैं करूंगा। और उसके बदले ये गई और पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव स्टोरीज, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के शहर गंदे हैं, पाकिस्तान के साफ हैं, जबकि लाहौर गटर है। हमारे यहाँ के 3 टियर सिटी जो पटना और उस तरह के सिटी है ना, वैसा भी लाहौर नहीं, लेकिन उन गंदगियों को दिखाकर बचाकर कह रही है कि वो तो यूरोप का शहर है और भारत में बड़ा खराब स्थिति है। फिर ये बोलती है कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं और भारत के लोग बड़ा टीजिंग करते हैं। अच्छा, मतलब यहां भारत में जो भी जाओ सिर्फ छेड़ता है और पाकिस्तान में सिर्फ आरती उतारते हैं, ये इसके बताने का मतलब था। फिर एक पाकिस्तान का फटीचा सा ट्रेन दिखाती है जो हमारे यहां 90 के दशक में चला करता था, वो लोहे की रॉड वाली, उसको दिखा के बोल रही है कि पाकिस्तान का रेलवे बहुत डेवलप है। और फिर यहां वंदे भारत को दिखाकर बोल रही कि वंदे भारत में फलानी कमियां हैं। खैर, ये सब करते करते आती है पाकिस्तान में। दानिश ने उन्हें 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए थे कि आपका सब कुछ ख्याल रखेंगे। उसमें एक मोहम्मद शाकिर था और एक और लड़का था, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बताया है, वो ISI का एजेंट था। और फिर उसने बाकायदा मरियम नवाज से मिलाया, इसे पाकिस्तान आर्मी के अफसरों से मिलाया। अब बताइए, इंडिया का किस तरह का ब्लॉगर जाता है और सीधे पाकिस्तान आर्मी के अफसरों से, और वो भी मरियम नवाज से मिल लेता है। अरे उनका अपॉइंटमेंट लेने में समय मिलेगा, लेकिन सब कुछ फिक्स था कि कैसे इसको कैप्चर करना। मुझे लगता है एक मरियम नवाज वाला वीडियो होगा, हाँ सुनवा देते हैं एक बार अगर वो सुना सके। ठीक है, ठीक जी। है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सत श्री अकाल जी। मरियम नवाज को क्या जरूरत पड़ गई मुलाकात करने की बात? नहीं, मरियम नवाज तो अपना एजेंडा फैला रही है कि ये देखिए, पहला हमने सिख मिनिस्टर बनाया है और ये हमारे सिख हैं, सिख भाइयों को हम कितना वैल्यू देते हैं। ये तो इसके माध्यम से वो प्रचार कर रही है ना भारत में, ये यूज हो रही है और इसे लग रहा है कि बड़ा ये खूबसूरत है, बड़ा ये तोप है, इसलिए मरियम नवाज मिल रही है। अरे तुम्हें क्या बेवकूफ बनाया, या तुम समझ नहीं रही हो वहां। और इसे लग रहे थे कि मेरे पाकिस्तान में तो बड़े ऊंचे ऊंचे कॉन्टैक्ट्स हो गए, कोई भी बेफिजूल का कॉन्टैक्ट नहीं बनाता, और खास करके भारत और पाकिस्तान जैसे देश में।
उसको पता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होगी, पहलगाम में हमें करना है। इसको बार बार पहलगाम भेज रहे थे कि फलाने जगह पे जाओ, वहां बनाओ, फलाने जगह पे जाओ, वहां बनाओ, वहां से तस्वीरें दो। उनको तो तस्वीरें चाहिए थी ना, सही बात और वीडियो चाहिए। लेकिन पंकज जी, मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि ये लड़की जो पहलगाम टेरर अटैक पर भी अपनी राय रखती हुई नजर आई थी, अब वो वीडियो सुनवा देना चाहिए और फिर इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज थी, कैसे ये समझ लीजिए जासूसी करने का काम कर रही थी। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, वो भविष्य के गर्भ पर हैं, अभी छोड़ देते हैं। सुनिए फिलहाल आप सभी कैसे पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये रोना गाना कर रही थी। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे, फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है, किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ।